आप लोगों ने इतनी देर तक मेरा भाषण सुना है। गुरु पूर्णिमा के दिन मुझे यही कहने का है कि इस जन्म में मैं गुरु हो गई हूँ और तो किसी जन्म में ये कार्य नहीं किया था। पहली मर्तबा गुरु का कार्य करना पड़ा। शायद हो कि माँ को ही गुरु होना पड़ता है, ये कलयुग का मामला है। इसलिए नितांत परमात्मा की जो भी शक्ति है वो किसी माँ के ही हृदय से बहे, उसी की करुणा और उसी के प्रेम में कुंडलिनी को संजोया जाए और उसे उस शिखर तक पहुंचा दिया जाए जहाँ पर कि वो अपने गौरव में, अपने आनंद में और अपनी शान में विराजित हो। ये शायद हमारे ही भाग्य में, इसीलिए इस जन्म में ये गुरु का स्थान स्वीकृत हुआ है। माँ गुरु बन जाए ऐसा कहीं होना बड़ा कठिन है, क्योंकि माँ अत्यंत कोमल होती है। गुरु तो मार भी देगा, पीट भी देगा, डांट भी देगा, लेकिन माँ एक भी कठिन शब्द बोलते वक्त उसके हृदय में तकलीफ होती है बहुत। और जब वो देखती है कि मेरे बच्चे कितने ताड़ना से आए हुए हैं और इनको किस तरह से इनको संजो करके संभाल के प्यास उस किनारे ले जाना है, तब उसकी जिम्मेदारी भी इतनी बढ़ जाती है, उसका सारा व्यक्तित्व दूसरा हो जाता है। लेकिन आदिकाल से ही लोग कहते आए हैं कि माँ से बढ़ के गुरु कोई नहीं है। गुरु उसी को मानिए जो आपसे बड़ा हो जो आपसे बड़ा परमात्मा है। रामदास स्वामी ने गुरु के बारे में ऐसा कहा था कि गुरु उसे मानिए कि जो स्वयं तो पारस है ही, दूसरों को छूते ही वो सोना नहीं बना देता उसे, पर पारस बना देता। जैसा खुद है वैसा ही दूसरों को बना देता। और इसीलिए ये माँ स्वरूप थी। माँ बच्चों में जीती है, बच्चों के गौरव में गौरव पाती है। इसलिए इस जन्म में शायद परमात्मा की यही इच्छा रही कि ये प्रेम और ये ज्ञान एक माँ के अंदर से आपको मिले। अभी हम लोग ध्यान में जाएंगे, इसके बाद में आप लोग आत्मता सीखने चाहिए। अपने विचार, अपने विरोध इनको छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, इसलिए कि आपको अपना मंगल और कल्याण करें। अपने साथ अच्छाई करें, अपने साथ बुराई नहीं। किसी भी एक चीज को पकड़े बैठे हुए हो उसे छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। हमें आपसे कुछ लेना देना नहीं और आपकी स्वतंत्रता हमें छीननी है। किसी भी तरह, किसी भी कीमत पे मैं आपकी स्वतंत्रता आपको छीना। जैसे लोग पागल जैसे किसी पीछे दौड़ते हैं, हजारों रुपया उन पर दे देते हैं, चीजों दे देते हैं। अरे चीजें लेते किस लिए? गुरु हो जो आपसे कुछ नहीं ले सकते। गुरु को आप क्या देंगे? आप मुझे कुछ नहीं दे सकते, आप मुझे वाइब्रेशन भी नहीं दे सकते। आपको आश्चर्य होगा, आप मुझे वाइब्रेशन देंगे। एक दिन मेरे पैर में चोट लगी तो एक डॉक्टर थी, वो कह माता जी मैं आपको वाइब्रेशन देने का दो तो सही। जो वो वाइब्रेशन देने लगे, जहाँ से चोट लगी तो वहां से इतने जोर से उन पर वाइब्रेशन आए कि वो तो ध्यान में चली गई। माता जी कहने तो जगह में वाइब्रेशन आ रहा है और मेरी जो चोट थी वो एकदम हल्की है। गुरु वो हो जो आपको कुछ भी न ले सके, जो शिखर पे बैठा हुआ है वो नीचे की ओर बहेगा, उसकी ओर कोई नहीं कुछ नहीं दे। असंभव की बात। अगर मैं किसी से कहती बेटे मुझे मत दो, इसलिए क्योंकि वो ढकोसला है, आप मुझे कुछ भी नहीं देते, उल्टे आप कुछ मांगते हैं मुझसे, सारा का सारा व्यक्तित्व जो है वो खोल उठता है और इतने जोर से अंदर से सारी की सारी प्रभावशाली शक्तियां दौड़ने लग जाती हैं कि किस तरह की प्रेम से इस बच्चे को मैं संभाल। जरा सा कोई कुछ मांग ही ले, परम मांगिएगा। आज के गुरु पूर्णिमा के दिन मेरा आपको सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। और
जितने रियलाइज लोग हैं उनको विशेष रूप से, और उनको यही विनती है कि जैसे आपने पाया है दूसरों को देने का पूरा प्रयत्न, उनको भी इस ओर लाने का प्रयत्न करें। हो सकता है वो लोग आपसे नाराज हो जाए, गुस्से हो जाए, मारेंगे, पीछे, ये कुछ भी नहीं है, इससे कहीं अधिक हमने सहा हो, इसलिए कुछ भी नहीं, वाद विवाद करेंगे, आपको नहीं मानेंगे, कोई हर्ष नहीं, छोड़ दीजिए। जो आपको मानते हैं उन्हीं पर ये अनुग्रह करें। यही कुछ कर देना है, यही आप दें कि मेरा प्यार संसार में सब जगह पहुंचे और घर घर बीत जाए। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।